हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स कोर्स 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का 49 डे है। आज मैं आप लोगों को जो हम लोग कॉलर वाला सूट बनाए थे उसी का स्लीव काट के और सिल के बताएंगे। सूट बनाने के बाद उसमें बहुत कम कपड़ा बच गया था और उसमें मुझे 3/4 स्लीव भी निकालना था। तो हम लोग सलवार का कपड़ा और सूट का कपड़ा मिला के कैसे एक साधारण सा डिज़ाइन निकाल सकते हैं। क्योंकि ये बिगनर्स कोर्स है, इसमें मुझे हल्के तरीके से ही बताना है ताकि कोई बिगनर्स भी इसे आराम से कर पाइए। तो आइए चलिए देख लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को कपड़ा दिखा देती हूँ। ये अस्तर वाला कपड़ा है जो हम लोग बाह में डालेंगे। ये कम रेट वाला ब्लाउज का थान का कपड़ा है और ये सूट पीस में से बचा हुआ है और ये सलवार में से बचा हुआ है। इसी से हम लोग दोनों कपड़ा मिला के 3/4 बाह निकालेंगे। इस प्रकार से ये डबल कपड़ा में 20.5 इंच लंबा और 35 सेंटीमीटर चौड़ा कपड़ा है जो हम लोग दोनों बाह में लगाएंगे। और ये पीछे वाले कपड़े से इस प्रकार से लंबा में 2 टुकड़ा है, इसमें बाह का चौड़ाई नहीं निकलेगा। हेवी साइज सूट पीस में इस तरह से बाह निकालने में 3/4 में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और ये दोनों टुकड़ा सामने वाले कपड़े से निकाला हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसी के नाप से निकाल लेती हूँ। कपड़े को पहले सीधा कर देंगे। ये लंबा 21 इंच है लेकिन थोड़ा छोटा बड़ा में है, इसीलिए हम लोगों को ये 20 इंच पे भी ले सकते हैं। ऐसे बाह का लंबाई है 16 इंच, हम लोग 2 इंच प्लस करके ले सकते हैं। तो मैं 2 इंच प्लस करके नहीं, मैं 3 इंच प्लस करके ही ले रही हूँ। जब हिसाब कंप्लीट हो जाएगा तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोग काट के निकाल देंगे। और इसका चौड़ाई 5.5 इंच है जो कि छोटा बड़ा शेप में है। मैं इसे बराबर में 5 इंच में ले लेती हूँ। इसी नाप से हम लोग सारा कपड़ा रेडी करेंगे। सेम इसी नाप से हम लोग एक और कपड़ा काट लेंगे। यहाँ पे ये डिजाइन थोड़ा छोटा है इससे, इसीलिए ऊपर वाले को भी हम लोग इसी नाप से काट लेंगे क्योंकि हम लोग हिसाब से 1 इंच ज्यादा ही लिए थे। उसी के नाप से हम लोग इसमें से भी टुकड़ा काट के निकाल देंगे।
इस हिसाब से हम लोग सारा टुकड़ा जोड़ के 2 पीस रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले बीच वाले हिस्से को रखेंगे और रेड वाला कपड़े को पकड़कर इसमें सिलाई चलाएंगे। सिलाई 1/2 इंच पे होना चाहिए। अगर आप लोगों का हाथ नहीं बैठा हुआ है सही से तो आप लोग 1/2 इंच पे दाग लगा के सिलाई चलाइएगा। इसी प्रकार से दूसरे वाले स्लीव का भी 1/2 इंच पे सिलाई कर लेंगे। दोनों कलर का जोड़ लेंगे। पहले वाले टुकड़े में फिर से दूसरे वाले तरफ एक रेड कपड़ा जोड़ लेंगे। हम लोग जितना भी टुकड़ा जोड़ेंगे सभी टुकड़ा हम लोग 1/2 इंच करके ही जोड़ेंगे। मैं ये सारा टुकड़ा आप लोगों को जोड़ के एक साथ दिखा देती हूँ। सारा टुकड़ा जुड़ चुका है। जुड़ने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये 2 स्लीव के लिए है। ये जोड़ने के बाद ये गोटा पट्टी लेस है, इसको हम लोग इस प्रकार से सारे जॉइंट में डाल के एक सिलाई डाल देंगे। इससे ये देखने में भी सुंदर लगेगा और ये जॉइंट करके हम लोग स्लीव बनाए हैं वो पता भी नहीं चलेगा। मैं ये जोड़ के आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी हम लोग अस्तर पे स्लीव का कटिंग कर लेते हैं। कपड़े का चौड़ा रहना चाहिए। छाती का चौथा हिस्सा 11 पे 2 दाग कम 43 छाती है। स्लीव का लंबा रहेगा 16 इंच। 16 में हम लोग 2 इंच प्लस कर लिए तो हो जाएगा 18 इंच का। कांखी का गोलाई का शेप देने के लिए हम लोग साइड में शेप देने के लिए छाती का 12वां हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये कॉलर वाला है इसीलिए छाती का 12वां हिस्सा में 1/2 इंच प्लस करेंगे। 11 पे 2 दाग कम है। अगर हम लोग इसको 3 फोल्ड करेंगे तो 3.5 पे 1 दाग ज्यादा आएगा। 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 4 पे 1 दाग ज्यादा आ जाएगा। नीचे मोहरी का आधा में हम लोग 1.5 से 2 इंच ज्यादा ले लेंगे। मेरे हिसाब में सिलाई मार्जिन साथ में लिया हुआ होता है। आप लोग इस प्रकार से कीजिए, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस प्रकार से इसे तिरछा करके मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसका बीच का हिस्सा निकालेंगे। ये 11.5 इंच हो रहा है, यानी कि 5.5 पे 2 पॉइंट ज्यादा। ऊपर की तरफ 1/2 इंच लेंगे। ब्लैक कपड़े में आप लोगों को समझने में या देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसे पेपर में काट के बता दूंगी। सबसे पहले आप लोग को ये ध्यान देना है, जो जिधर हम लोग का लंबाई लेंगे उधर की तरफ पेपर फोल्ड रहेगा या कपड़ा भी फोल्ड रहेगा। सबसे पहले हम लोग बाह का लंबा प्लस 2 इंच ले लेंगे, यानी 16 प्लस 2 इंच 18 इंच। मोहरी का आधा प्लस 2 इंच, 1.5 भी ले सकते हैं अगर आप लोग का कपड़ा कम है तो। चौड़ाई ले लेंगे बाह का छाती का चौथा हिस्सा, यानी कि 11 पे 2 दाग कम 43 छाती है। यहाँ पे ले लेंगे साइड में छाती का 12वां में 1/2 इंच प्लस करके, यानी कि 43 का 12वां हो जाएगा 3.5 पे 1 दाग, 1/2 इंच प्लस करके हो जाएगा 4 पे 1 दाग। कॉलर वाले सूट में हम लोगों को 1/2 इंच प्लस करके लेना होता है और जिसमें पीछे डीप गला होता है उसमें छाती का 12वां हिस्सा लेना होता है। अभी इसको ऊपर के साथ
तिरछा मिलाएंगे। तिरछा मिलाने के बाद इस प्रकार से ये नापेंगे तो 12 पे 2 दाग कम हो रहा है, यानी कि 6 पे 1 दाग कम। अभी ऊपर के तरफ ½ इंच ज्यादा लेके इस प्रकार से गोलाई से मिलाएंगे। अभी नीचे वाला हिस्सा जो है 6 पे 2 दाग कम हो रहा है, यानी कि 3 पे 1 दाग कम। नीचे के तरफ ½ इंच ज्यादा लेंगे। लेने के बाद इसको डायरेक्ट भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इस स्केल से बता रही हूँ ताकि आप लोगों में से जो बिगनर्स हैं उनको ये बनाने में परेशानी ना हो। पहले तो स्केल को इस प्रकार से रख के ऐसे मिलाएंगे, फिर स्केल को घुमा देंगे, घुमा के इसको बीच वाले हिस्से के साथ मिलाएंगे, फिर इस प्रकार से पकड़ के इसे गोलाई शेप में मिला देंगे। आप लोग ये देख पा रहे होंगे जो ये शेप किस प्रकार से स्लिप का इस प्रकार से गोलाई शेप में आ गया। अभी मोहरी वाले दाग को कांखी के साथ मिला देंगे। अभी इस नाप से हम लोग कपड़े को काट लेंगे। ये ब्लाउज का कपड़ा है, इसमें इसका चौड़ाई पूरा नहीं हो रहा है, तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम लोग ये वाला कपड़ा जोड़ के पूरा कर लेंगे। अभी मैं इसको जोड़ के बता देती हूँ। इस प्रकार से जितना भी जॉइंट है सब में ये गोटा पट्टी लगा देंगे, और जिस साइड ये उल्टा तरफ वाला कपड़ा है गोटा पट्टी उसी साइड लगाना है ताकि कपड़ा डबल भी हो जाए, इसमें कपड़ा खिंचावट नहीं आए। अगर हम लोग सिंगल कपड़े में ये लेस लगाएंगे तो हो सकता है कपड़ा खींच सकता है, इस प्रकार से लगाने से वो सही रहेगा। इस प्रकार से जितना भी जॉइंट है सारे में हम लोग लेस लगा लेंगे। अभी ये लेस लग के रेडी हो चुका है। मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, और बाह में भी किस प्रकार से जोड़ना है वो भी बता देती हूँ। दोनों पल्ले में लेस लग के रेडी हो चुका है। बाह में भी हम लोग कपड़ा जोड़ चुके थे, जो साइड से थोड़ा घटा हुआ था। अभी इस प्रकार से फोल्ड करके सेम नापी का बना के इसे काट लेंगे।
इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा है उसे काट के निकाल देंगे। अभी इस प्रकार से ऊपर से अस्तर को बिछा के इसे सिल लेंगे। तो सिलने के लिए इसे उठा के सिलेंगे, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे हल्का सा गोंद लगा के इसे चिपका लेंगे, इसके सिलने में भी सुविधा होगा और बीच में कोई सिलवट भी नहीं आएगा। मैं ये करके दिखा देती हूँ। पहले इसके नीचे तरफ इस प्रकार से उल्टेंगे, फिर छोटा छोटा बिंदी टाइप का डाल देंगे, बहुत छोटा छोटा। फिर इसका साइड का हिस्सा उल्टेंगे, सिल के अस्तर को तो जोड़ना ही चाहिए, लेकिन आप लोग इस प्रोसेस से कभी ट्राई करके देखिए। अभी इसको खुद से सूखने देंगे। इस पे अगर हम लोग आयरन करेंगे तो कपड़ा में सिलवट आ सकता है, इसीलिए अभी हम इसको खुद से सूखने देंगे। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे बाह का भी अस्तर जोड़ लेंगे। खुद से दोनों सूख चुका है। अभी हम लोग ये साइड वाला नहीं काटेंगे, पहले इसके ऊपर हम लोग मशीन चला लेंगे, उसके बाद ये काटेंगे, क्योंकि धोने के बाद गोंद निकल सकता है। ये जुड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं काट के निकाल लूंगी। आप लोग देख पा रहे होंगे इतना छोटा छोटा टुकड़ा बच गया था। इसमें 3/4 स्लीव हम लोग कैसे निकालते, लेकिन इस तरह से अगर आप लोग थोड़ा सा डिज़ाइन निकाल लीजिएगा तो आप लोग स्लीव डिज़ाइन आराम से बना पाइएगा, और वो भी 3/4 में। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे स्लीव का भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस प्रकार से इसे 1/2 इंच फिर 1/2 इंच करके 1 इंच में फोल्ड कर देंगे। मैं ये फोल्ड करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ब्लैक कलर से 2.5 इंच का 2 पट्टी काट लेंगे बाह में नीचे पट्टी डालने के लिए। अभी मैं नीचे वाला हिस्सा बाह का मोड़ लेती हूँ। अभी मोहरी में नीचे के तरफ 1/2 इंच करके 2 बार फोल्ड कर लेंगे। अभी जो ये 2.5 इंच वाला पट्टी है, इसको हम लोग इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके ऐसे करके फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। तो ये मेरा उल्टा हाथ पड़ रहा है, और ये अगर इस प्रकार से फोल्ड करके यहाँ पे बिछाते हैं तो ये डिज़ाइन नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग कपड़े को ही उल्टा कर देंगे। थोड़ा सिलने में उल्टा जरूर होगा, लेकिन ये डिज़ाइन सही बैठ जाएगा। इसको ऊपर की तरफ रख के इस प्रकार से फोल्ड करके पहले नीचे की तरफ मशीन चला देंगे। इस प्रकार से कपड़े को डबल करके फोल्ड करके धीरे धीरे मशीन चला देंगे।
अभी मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये दोनों स्लीव बन के कुछ इस प्रकार से दिख रहा है और इसका कुर्ती और ये स्लीव जो है ये इस कुर्ती का है। ये कॉलर वाला सूट है, इसका भी हम लोग कटिंग स्टिचिंग सब कुछ का वीडियो बनाए हुए हैं। अगर इसका आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप देखना है आप लोग प्ले ग्रुप में जाके देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कुर्ती में अटैच करके बताऊंगी इसमें कितना मार्जिन छोड़ना होता है, कितना लूजिंग रहता है और किस हिसाब से इसका सिलाई होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और बॉडी मेजरमेंट से सिलाई सीखने की इच्छा रखती हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।